इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है आपके जीवन में एक तूफान है और आप सोचते हैं यीशु क्या तू सो रहा है? पर ये सचमुच सो रहा था। ये सब हल्ला गुल्ला उसके चारों तरफ चल रहा था, लेकिन वो सो रहा था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि चाहे बीच में कुछ भी हो जाता, वो दूसरे सिरे पर पहुंचने वाला है। आनंद उठाए रोजमर्रा के जीवन का, पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कल मैंने शांत रहने के बारे में बात करना शुरू किया था और मैंने जिक्र किया था कि ये शब्द कितना अच्छा लगता है, शांत। केवल इतना ही कहना मुझे शांत महसूस कराता है। दुनिया में इतनी उथल पुथल है और इतनी अधिक चीज़ों के बारे में लोग नाराज और परेशान हो सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास परेशान होने के लिए कुछ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। मैं इसे फिर से कहना चाहती हूँ, हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने से ठीक पहले ये सोचा सिर्फ इसलिए कि आपको परेशान होने के लिए कुछ मिलता है, ज़रूरी नहीं कि आप परेशान हो जाएं। और शायद ये पहला सबक है जिसे सीखने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मतलब है, मैं माता पिता को जानती हूँ जो सोचते हैं यदि वे अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं करते हैं तो वो अच्छे माता पिता नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है, आपको अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा है, कुछ है जो आप करना तय करते हैं और हमारी भावनाएं भड़काना या कमज़ोर करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें उनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं। यीशु ने कहा है कि अपनी शांति हमारे लिए छोड़ता है, लेकिन विस्तारित बाइबल में ये यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26-27 उसने कहा, अपने आप को परेशान और अशांत होने की अनुमति देना बंद करें। इसलिए मुझे लगता है इससे पहले कि दीर्घकालीन अविरोध शांति किसी की हो सके, तो पहली बात जो उन्हें सीखनी चाहिए वो है कि उन्हें उस शांति की जिम्मेदारी लेनी होगी और समझना होगा कि वे दुनिया में अपनी सभी परिस्थितियों को बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कारण है कि यीशु ने कहा, जिंदगी को एक दिन में, एक समय में ही जियो और कल की चिंता में आज को मत बिताओ, क्योंकि कल की अपनी ही चिंता होगी। हमारे पास बहुत दिन नहीं है जो बिना कुछ किए गुजर जाए, बल्कि ये नहीं होता है तो हमें अच्छा लगेगा और इसलिए हमें मजबूत होना होगा। परमेश्वर पर अधिक विश्वास करें और निर्णय करें कि हम हर समय परेशान करने वाले क्षेत्र में रहने वाले नहीं हैं। नीति वचन अध्याय 14 वचन 30, एक शांत मुझे ये शब्द अच्छा लगता है, एक शांत और अविचलित मन और हृदय शरीर का स्वास्थ्य और जीवन है, परंतु डाह, ईर्ष्या और रोष जो संघर्ष और परेशानी है, हड्डियों को जलाने जैसा है। तो ये हमें बताता है कि ये सब तनाव और परेशानी और क्रोध जो हम आज दुनिया में अनुभव कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। और शायद ये कहना सुरक्षित होगा कि पहले ही तुलना में आज कहीं ज़्यादा बीमार लोग हैं। जितने ज़्यादा चिकित्सक, उतना ही पहले से ज़्यादा दवाई लेने वाले लोग। और मेरा मानना है कि ये सब तनाव जो हमारे जीवन में है उसके कारण है, वे विकल्प हैं जो हम लेते हैं। और मैं जानती हूँ आप में से कुछ कह रहे हैं, ज़रा रुको, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर चलो, सिर्फ अपना शेड्यूल लेते हैं। यदि मैं पूछूं आप में से कितने लोगों के पास करने के लिए उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि मानवीय रूप से करना संभव है, आप में से ज़्यादातर या आप में से कितने हैं जो कहेंगे मैं हूँ? खैर, आप जानते हैं आप अपना शेड्यूल बदल सकते हैं, आप कुछ चीज़ों को ना कह सकते हैं जहाँ हमें हमारे जीवन को लादने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हमारे पास किसी चीज़ के लिए एक दाग भी नहीं बचा है। नीति वचन अध्याय 14 वचन 30, मुझे इसे फिर से पढ़ने दे क्योंकि ये बहुत अच्छा है। एक शांत और अविचलित मन और हृदय शरीर का स्वास्थ्य और जीवन है, परंतु डाह, ईर्ष्या और क्रोध जैसे हड्डियों को जलाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि हर रोज जो आप शांत रहते हैं वो एक ऐसे दिन की तरह है जब स्वास्थ्य और पोषण के लिए पूरा दिन IV ड्रिप लगाइए। भावनाएं कार्य करने की बजाय परमेश्वर पर प्रतीक्षा करना हमें वो करने की शक्ति देता है
जिसे करने की हमें ज़रूरत है जब परमेश्वर हमें निर्देश देता है। जब हम परेशान अवस्था में होते हैं, परमेश्वर की सुन नहीं सकते, हमें शांत रहकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा करनी होगी। चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। हम जब यशायाह अध्याय 40 वचन 31 को देखते हैं, यह हमारे मनपसंद वचनों में से एक है, लेकिन ये सच है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, और इसके मायने क्या है, कल हमने इसके बारे में बात की थी। उम्मीद करें, तलाशें और उसमें आशा रखें। देखो, प्रतीक्षा करना निष्क्रिय जीवन नहीं है, ये बहुत ही आध्यात्मिक रूप से सक्रिय चीज़ है। आप विश्वास कर रहे हैं, आप भरोसा कर रहे हैं, आप किसी भी क्षण परमेश्वर के प्रकट होने की उम्मीद कर रहे हैं। वे नया बल प्राप्त करने जाएंगे, वे उकाबों की नाई परमेश्वर के करीब उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित या थकित ना होंगे। आप जानते हैं, आप में से कुछ हर समय सिर्फ थके हुए रहते हैं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर शासन करने देते हैं। मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष इसी तरह जीकर गुजारे हैं। हमें दुनिया का साक्षी होने के लिए बुलाया गया है, और एक साक्षी होना लोगों को यीशु के विषय में बताने की तुलना में अलग बात है। ये उस तरह का जीवन जीने जैसा है जैसा यीशु जिएगा या उसने जिया जब वो यहाँ धरती पर लोगों के सामने था। मुझे लगता है असीसी के फ्रांसिस ने ये कहा था, यदि ज़रूर हो तो पूरा समय प्रचार करें और शब्दों का उपयोग करें। दूसरे शब्दों में, आपका जीवन आपके आसपास के लोगों के लिए एक उपदेश हो। और मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका एक जो है कि जब हर कोई परेशान है, उस स्थिति में हम शांत रह सकते हैं। चलो, सिर्फ ऐसे कहते हैं कि आप सुनते हैं कि आपको रोज़गार की ज़रूरत है। खैर, स्वाभाविक है, लोगों को भय होने वाला है और वे डरने वाले हैं, लेकिन आप देखें, परमेश्वर पर भरोसा करके कि हम उसके हाथों में हैं, हम अलौकिक रूप से जी सकते हैं और वो हमारी नौकरी को रख सकता है। यदि हम उस नौकरी को खो देते हैं तो वो हमें उससे बेहतर दिलवा सकता है। हमें झल्लाने और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय हम शांत रह सकते हैं और परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। खैर, यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें बहुत समय नहीं है जबकि लोग आपसे कहेंगे कि छटनी के इन सभी खतरों में आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं, और फिर आपको ये कहने का अवसर मिलता है, क्योंकि बजाय परेशान होने के मैंने परमेश्वर में विश्वास किया। मुझे विश्वास है वो मेरा ख्याल रखेगा। और आप जानते हैं, जब लोग आपसे पूछते हैं कि आपके जीवन में अलग क्या है, तो सुनने के लिए खुले और तैयार रहें। तीमुथियुस दूसरी पत्री अध्याय 4 वचन 2 में पौलुस नौजवान प्रचारक तीमुथियुस को बता रहा है कि उसे अपना जीवन कैसे जीना, और उनका विश्वास था कि वे अंत के दिनों में रह रहे थे और वे मसीह के किसी भी क्षण वापस आने की आशा कर रहे थे। उसने कहा, वचन के अग्रदूत हो और प्रचार कर, अपनी ज़रूरत की समझ तत्पर, प्रबल और तैयार की बनाए रख, चाहे अवसर प्रतिकूल या अनुकूल दिखता हो, चाहे यह स्वागत योग्य है या नहीं है। तुम्हें लोगों को दिखाना है उनके जीवन में क्या गलत है। उसने कहा, वचन के अग्रदूत हो और प्रचार कर। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? तुम्हें लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है। आपने कितनी बार कभी जाकर किसी से कहा है कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है, और उन्हें ये बताने के लिए वे आपको सराहते हैं? अक्सर नहीं, अधिकांश समय ये तर्क और संघर्ष का कारण बनता है। लेकिन वो कह रहा है, यदि तुम सही तरह से रहते हो, आप जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उससे आप लोगों की सामने एक दिखावा रखते हैं कि उनके जीवन में क्या गलत है। इसलिए यदि आप शांत रहते हैं, और मुझे लगता है कि सब गवाहों में सबसे बड़ा एक है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब शांत रहना, जबकि हमारी परिस्थितियां वास्तव में परेशान होने का हुक्म देती हैं। एक उदाहरण है, लोगों को दिखाएं कि एक बेहतर जीवन उनके लिए उपलब्ध है। हर कोई एक बेहतर जीवन चाहता है। खैर, उन्हें दिखाएं आप मुश्किल समय में भी खुश रह सकते हैं। उन्हें दिखाएं कि एक उदार दाता होना कैसा होता है। उन्हें दिखाओ कि शांतिपूर्ण, धैर्यवान, खुश होना और शांत और दयालु होना कैसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप शब्दों में प्रचार करें। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है यदि ऐसा करने के द्वार खुले हैं, लेकिन हम सब एक
उपदेश का प्रचार अपने जीवन को सही तरह से जी के कर सकते हैं। शांत, धीर और स्थिर रहें और राज्य में अपना काम करते रहें। आप जानते हैं यीशु तूफानों में भी शांत रहा और वास्तव में उसके उदाहरण चेलों को और भी अधिक उस पर विश्वास कराते हैं। मरकुस अध्याय 4:35। उस दिन जब सांझ हुई, और मैं चाहती हूँ आप इसे सुने, तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। अब जब यीशु ने कहा आओ हम पार चलें, उसका मतलब था हम दूसरे किनारों के पार पहुंचेंगे। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। एक अनुवाद तो कहता है तूफान के अनुपात की, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे आप पानी से भरी जाती थीं, और वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है आपके जीवन में एक तूफान है और आप सोचते हैं यीशु क्या तू सो रहा है? खैर, ये सचमुच सो रहा था। ये सब हल्ला गुल्ला उसके चारों तरफ चल रहा है, लेकिन वो सो रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि चाहे बीच में कुछ भी होता है, वो दूसरे सिरे पर पहुंचने वाला था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। अब आप जानते हैं वो आंधी को सिर्फ शांत बोल सकता था क्योंकि उसमें शांति थी। और ये बहुत हम आंतरिक शांति बनाए रखें और आंतरिक शांति रखें। यदि आप केवल समुद्र के बारे में सोचें जो बहुत गहरा है, समुद्र की तरह पर भयंकर से भयंकर उग्र तूफान हो सकते हैं। लहरें थपेड़े मार रही हैं, हवाएं चल रही हैं, लेकिन नीचे गहराई में पानी उतना ही शांत और शांतिपूर्ण है जितना हो सकता है। और हमारे जीवन भी ऐसे ही हो सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। अंदर गहराई में हम शांत और शांतिपूर्वक रह सकते हैं यदि हमारा भरोसा परमेश्वर में है। वो उठा, हवा और लहरों को डांटा और कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोल रहे हैं, कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आप जानते डेव की स्थिरता शादी के बाद में मैं शांत और शांति क्या होती है नहीं जानती थी। जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, मैं अशांति में रही थी। मेरे पिता द्वारा मेरा यौन शोषण हुआ था और वो बहुत ज़्यादा पीते थे, और वो बाहर जाते और नशे में धुत होकर घर आते, मेरी माँ को मारते, चीखते और चिल्लाते और शोर मचाते। हमारा घर सिर्फ डर से घिरा था, संघर्ष से भरा था। और इसलिए वास्तव में शांति कैसी महसूस होती है? निश्चित रूप से अटल शांति मैं जानती ही नहीं थी। और देव इतना शांत और शांतिपूर्ण था। और आप जानते हैं, मैं जैसी थी उसमें मैं उसे भी परेशान करने की कोशिश करती, क्योंकि यदि मैं परेशान थी तो मैं चाहती थी कि बाहर दूसरे भी परेशान हो और वो सिर्फ शांत रहता। और पहले मैंने इसका विरोध किया, इससे मुझे गुस्सा दिलाता था। लेकिन फिर उसके जीवन में मुझे दिखा कि मेरे में क्या गलत था। जैसे कि पिछले वचन में हमने पढ़ा था, उसका जीवन मेरे लिए एक गवाही था और मैंने उसमें जो शांति देखी थी उसे चाहना शुरू किया। और जब मुझे उस शांति की पर्याप्त भूख लगी और मैंने परमेश्वर से पूछा कि उस शांति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, उसने मुझे मेरे जीवन में चीज़ें दिखाना शुरू किया जिसे मुझे अलग तरह से संभालना होगा यदि मैं वो शांति चाहती थी। हम केवल शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें उन बातों को जानना चाहिए जो हमें परेशान करती हैं, और या तो हम उनसे बचें या जब वे आती हैं तो शांत रहने के लिए समय से पहले तैयार रहें। जैसे कि मैंने सीखा है कि जब मैं जल्दबाजी करती हूँ, यदि मैं लंबे समय तक जल्दबाजी करती हूँ तो उसका अंत परेशान होने में होगा। तो उसका मतलब था कि मुझे अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करना था कि मुझे जल्दबाजी न करनी पड़े, मुझे कुछ चीज़ों को छोड़ना था।
कि मैं कुछ चीज़ों को एक रात पहले तैयार कर सकती जो मेरी सुबह को आसान बनाती, ताकि दुश्मन मेरा फ़ायदा ना उठाता और दिन की शुरुआत में ही मुझे परेशान कर देता, क्योंकि अक्सर यदि आप उस तरह से शुरू करते हैं तो पूरा दिन उसी तरह से जा सकता है। खैर, जब हम स्वयं को परेशान होना महसूस करते हैं तो ये एक संकेत है शांत होने का। शैतान खोजता फिर रहा है, वो धरती पर इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आप नहीं होनी चाहिए। देव की स्थिरता ने मेरी वो पाने की इच्छा को बढ़ा दिया जो मैंने उसमें देखा था, और लोगों को ईसाइयों के जीवन के तूफानों में शांत रहते देखने की ज़रूरत है। मेरे खुदा, आज हम सब के लिए जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, एक बड़ा अच्छा अवसर है कि अपने आसपास के लोगों के लिए गवाह हों, क्योंकि फ़िलहाल लोग इतने डरे हुए हैं और परेशान हैं और बहुत सी बेकार की चीज़ें हो रही हैं। मेरा मतलब है ये ऐसा है, यदि लोग मसीह को नहीं जानते तो मैं नहीं जानती वे क्या करते, क्योंकि वे हमारी शक्ति का स्रोत हैं। वे आंधी में शांत रहते हैं जो हमें आंधी पर अधिकार देता है। मरकुस अध्याय 4 वचन 35 से अध्याय 5 वचन 1 तक पढ़ना। यदि आप अध्याय 5 वचन पढ़ें, वचन 35 याद करें, आओ हम पार चलें, और अध्याय 5 वचन 1 में लिखा है, और वे उस पर पार पहुंचे। और मुझे ये अच्छा लगता है, आप यहाँ से शुरू करते हैं कि हम उस पार जा रहे हैं, लेकिन यार बीच में और हमेशा एक बीच में होता है जहाँ दुश्मन आपको बाहर निकालने की कोशिश करता है, आपका विश्वास चुराता है, आपको अपने सपनों का त्याग करने लगता है, आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपकी प्रार्थनाओं की जवाब कभी मिलने वाले नहीं है। लेकिन यदि आप शांत और स्थिर रहते हैं और परमेश्वर के साथ रहते हो और आप वो करना जारी रखते हैं जो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है आप करें, आप उस पार पहुंचेंगे। नीति वचन अध्याय 16 वचन 32 में लिखा है, एक धैर्यवान व्यक्ति एक योद्धा से बेहतर है, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। वाह! वे जिसे मैं आत्म संयम, जो स्वयं को नियंत्रित रख सकते हैं, जो अपनी भावनाओं को वश में रख सकते हैं। और इसके मायने ये नहीं कि आप उन्हें महसूस नहीं करते, इसका मतलब केवल यह है कि आप उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने देते। वो व्यक्ति उससे बेहतर है जो जाके पूरे नगर को अपने दम पर जीत सकते हैं। एक आत्मसंयम वाला व्यक्ति उससे मजबूत है जो पूरे नगर को जीत सकता है। वाह, ये बढ़िया है। भीतर क्या चल रहा है आप जानते हैं। आप अपने चेहरे पर एक मुस्कान रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से बिल्कुल परेशान नहीं है। हम सब कह सकते हैं कि हम ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में एक युद्ध क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं। हम विश्वास करने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं दिखावा कभी परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता। केवल सत्य ही आपको आज़ाद करेगा। पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 3-4 में लिखा है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। और ये कहना नहीं है कि उन चीज़ों में से कोई भी गलत है या कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना या सर्वश्रेष्ठ करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहता है कि अपने बारे में केवल एक ही चीज़ के लिए चिंतित न हो, वरन तुम्हारा दिया हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता, एक सौम्य शांतिपूर्ण आत्मा का अविचलित आकर्षक, आपके भीतर एक शांत माहौल जिसे चिंतित या व्यथित नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। ये एक बहुत ही अच्छा वचन है। आप जानते हैं मुझे करीब 1 घंटा लगता है, यदि ये वो दिन है जिस दिन मुझे अपने बाल धोने और उन्हें स्टाइल करने की ज़रूरत होती है। जब तक मैं नहाती हूँ, मेरा मेकअप करती हूँ, मेरे बाल स्टाइल करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, बाहर जाने के लिए तैयार होती हूँ, मैं 1 घंटे के करीब लेती हूँ। खैर, मैं ये हर रोज़ करती हूँ क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे अच्छा दिखना है। खैर, क्या आध्यात्मिक रूप से मैं तैयार होने के लिए भी इतना ही समय लेती हूँ? खैर, खुदा का शुक्र है मैं करती हूँ, हकीकत में ही उससे ज़्यादा समय बिताती हूँ। लेकिन कितने लोग उस 1 घंटे को बाहर से अच्छा दिखने में बिताएंगे, लेकिन वे ये सुनिश्चित करने की
कोशिश में 2 मिनट भी नहीं बिताते कि उनका दिल सही है। मैं आपको बता दूं, यदि आप हर सुबह कुछ भी करने की कोशिश करने से पहले परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो ये समय का सबसे अक्लमंदी भरा निवेश होगा। उससे बात करें, उसकी उपस्थिति में खामोशी से बैठें। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, उसे बताए वचन का अध्ययन करने में कुछ समय बिताएं। एक अच्छी शिक्षा की सीडी सुने, मुझे टीवी पर देखे वचन को अपने अंदर उतारें और स्वयं को उन चीज़ों की याद में लगातार स्वयं को उत्तेजित करें जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। विनीत रहें, शांत रहें, बेचैन नहीं या चिंतित नहीं, परेशान या तनावपूर्ण बिल्कुल भी नहीं। अंदर से तनाव मुक्त रहने का अभ्यास करें। आप किसी कुर्सी में बैठकर रह सकते हैं। अपने आप को तनाव मुक्त करें। शांत रहने का अभ्यास करें, क्योंकि ये बुराई का नाश करता है। ओह, मुझे ये पसंद है। यदि आप जीवन की आंधियों में शांत रहते हैं तो शैतान नहीं जानता कि आपके साथ क्या करें। अब परेशान होने के 5 दरवाजे खुले हैं। वाह! खैर, पहला जो यहाँ मेरे पास है, जब हमारी योजनाएं सफल नहीं होती। ओ, आप सभी योजनाएं बनाने वाले होशियार, क्योंकि चीज़ें हमेशा उस तरह से काम करने वाली नहीं है जैसे आपने योजनाएं बनाई हैं। अब मुझे लगता है एक योजना का होना अच्छा है, लेकिन हमें हमेशा उस योजना को परमेश्वर के सामने रखना है, चाहे कि ये उनके हाथ में है, और शायद रोज़ प्रार्थना भी करें। अब प्रभु तू जानता है आज की मेरी योजना क्या है, मैं ये और वो करने वाली हूँ, लेकिन यदि मेरी योजनाएं काम नहीं करती तो शांत रहने में मदद कर। समय से पहले योजना बनाएं, और यदि चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती हैं तो शांत रहें, और शायद ये समय से पहले अक्सर योजना बनाएं और परमेश्वर को पेश करें। नीति वचन अध्याय 16 वचन 9 में लिखा है, मनुष्य अपने मन में अपने मार्ग का विचार करता है, परंतु यह हुआ कि उसके पैरों को स्थिर और उन्हें सुनिश्चित करता है। दूसरा खुला दरवाजा है, जब अन्य लोग वो नहीं करते जो सही है। क्या ये सिर्फ आपको इतना भड़काता नहीं है जब वे लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं और आप साफ तौर पर उन्हें मूर्खता भरे काम करते देख सकते हैं, खराब फैसले करते हुए जो आप जानते हैं उनके जीवन में मुश्किल पैदा करने वाला है, और वे बस सुनते नहीं। खैर, हमें आखिरकार सीखना चाहिए कि हर किसी को अपना चुनाव करने की आज़ादी है और वो कर सकते हैं, और कभी कभी लोग सिर्फ एक ही तरह से सीख सकते हैं, उनके द्वारा किए गए कामों का परिणाम मिलने पर। किसी दूसरे के लिए बुरे चुनावों के लिए परेशान होना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तीसरा खुला दरवाज़ा है, जब हमें संतुष्ट और इनाम की प्रतीक्षा करनी होती है, जब हम काम तो सही कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ सही काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आत्मिक परिपक्वता दिखाता है, यदि आप वो कर सकते हैं जो सही है जबकि आपको सही चीज़ नहीं मिल रही है। यदि आप लोगों से अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, बल्कि आप उनका बुरा बर्ताव बर्दाश्त करते हैं। आपका खैर मैंने बोया तो है, लेकिन अभी तक काटा नहीं है, मुझे एक तेज़ परिणाम चाहिए। मैंने प्रार्थना की लेकिन जवाब नहीं मिला। मैंने चीज़ें सही की पर मेरे साथ सही नहीं हुआ। खैर, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। परमेश्वर हमें बताता है कि हम परमेश्वर के वादों को विश्वास और धैर्य से प्राप्त करते हैं, न केवल विश्वास से बल्कि विश्वास और धैर्य से। मैं अक्सर बात करती हूँ एक महिला के बारे में जो मंच पर आई जब मैं सभा के अंत में लोगों के लिए प्रार्थना करने की पेशकश कर रही थी, और उसने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे और उसने कहा मुझे मेरे पैसे चाहिए। और मैंने कहा क्या हो गया, तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा तुम्हारा क्या मतलब? उसने कहा मैं 2 हफ्ते से आपको सुन रही हूँ और जो आपने करने को कहा कर रही हूँ, और मैं चंदे में भी दे रही हूँ और मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला है। खैर, ईमानदारी से मैंने हंसने के लिए क्या कर सकती थी, और ऐसा नहीं था कि उसकी स्थिति हास्यास्पद थी, लेकिन मुझे लगा वहाँ कोई है जिसको परमेश्वर का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें लगता है कि उनका जीवन काल गलतियों से भरा हो सकता है, और एक सही काम करो और रातों रात सब ठीक हो जाता है। खैर, आप जानते हैं परमेश्वर को भी उतना ही समय दे जितना हमने शैतान को हमारा जीवन गड़बड़ करने के लिए दिया। हम परमेश्वर को कम से कम उसे ठीक करने के लिए समय दें। हाँ, परमेश्वर हमारी हर समस्या को जादुई रूप से, अलौकिक रूप से ठीक कर सकता है, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। वो हमें उन चीज़ों में से लेकर चलने वाला है और हमें सिखाता है, और वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके करता है। और 5वां दरवाज़ा है, जब हम थके हुए और ख़राब स्वास्थ्य में होते हैं।
खैर मैं आपको क्या बताऊं, यदि दुश्मन मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है तो एक बार तो मुझे वास्तव में सावधान रहना चाहिए। यदि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप थके हुए या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? आप कर्कश और चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? बाकी सबसे बुरा व्यवहार करके हम लाइसेंस प्राप्त करते हैं। कभी कभी ये सिर्फ हमारी चीज़ों को देखने का एक तरीका है। दुश्मन हर छोटे छोटे खुले दरवाजों की तलाश करेगा जहाँ से वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आज आपको मेरी ये सलाह है कि शांत रहो और खुश रहो। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।